में हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में बात करें। पार्लियामेंट एक लेजिस्लेटिव विंग है सेंट्रल गवर्नमेंट का और ये लॉ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये हमने ब्रिटेन के बेस्ट मिनिस्टर मॉडल से ली है। ठीक है, पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से 123 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल दिया गया है, जिसमें कंपोजिशन है, दोनों हाउस की कंपोजिशन है। ठीक है, पार्लियामेंट का सेशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बिल है, मनी बिल है, रूल ऑफ स्पीकर है। ठीक है, रूल ऑफ स्पीकर है, चेयरमैन है या उनके इलेक्शन है, पावर है, प्रिविलेज है हाउसेस की। ठीक है, लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं या लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं या काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा क्या करता है, पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि राज्यसभा है वो स्टेट और यूटीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो राज्यसभा है, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, देन ये रेजोल्यूशन लोकसभा के पास भी पास हो जाता है। ठीक है, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन को पास करता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, देन रेजोल्यूशन हैज टू बी पास बाय द लोकसभा। अगर राज्यसभा ने पास करती है तो लोकसभा के पास, ये आर्टिकल 67 कहता है। ठीक है, हम बात करते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या क्या दिया गया, पार्लियामेंट में अपनी राज्यसभा प्रेसिडेंट, और ये बहुत पहले पीएससी में जनरल क्वेश्चन था कि लोकसभा और मतलब पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट आता है। तो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वो 250 है और करंट स्ट्रेंथ 245 है, नॉमिनेटेड 12 है, इलेक्टेड 238 है। ठीक है, और जिसमें से इलेक्टेड में से स्टेट्स के 228 हैं, यूटीज के 10 है। अब करंट स्ट्रेंथ में अगर हम आ जाएं, ये मतलब हो सकती है मैक्सिमम स्ट्रेंथ 12 हो सकती है, 238 इलेक्टेड, जिसमें 228 स्टेट्स की, यूटीज के 10 हो सकती है। जबकि करंट स्ट्रेंथ की बात करें तो नॉमिनेटेड 12, इलेक्टेड 233 है, स्टेट्स के 223 हैं, यूटी से 10 हैं, जिसमें 10 कैसे हैं, दिल्ली से 3 है, पुडुचेरी से 1 है, कश्मीर से 5 है, लद्दाख से 1 है। दिल्ली से 1, पुडुचेरी से सॉरी दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1। ठीक है, अब लोकसभा की बात करें तो ये 550 है और अभी करंट में 543 है। इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टेड कहाँ से, 530 स्टेट हैं, यूटी से 20 है। तो यूटी से लोकसभा में कितने हैं, 20 है, जबकि पार्लियामेंट से कितने हैं, पार्लियामेंट से सॉरी जबकि राज्यसभा में कितने हैं, तो राज्यसभा में है अपने 10 है यूटी से। ठीक है, और यहाँ पर स्टेट्स में 530 है। अगर हैं कितने, देखो हो सकते 530 और 20 हो सकते, जबकि करंट प्रेजेंट कंडीशन क्या है कि 530 तो स्टेट्स भरी हुई हैं, लेकिन यूटीज के 13 खाली हैं, सॉरी 13 भरे हुए हैं, जिसमें से 7 खाली है, और दिल्ली से 7 है, यूटी से 6 है, दिल्ली से 7 है, यूटी से 6 है, जबकि दिल्ली से यहाँ पर राज्यसभा राम है, दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1। हम बात करें राज्यसभा, राज्यसभा के पास ऑल इंडिया सर्विस के रिस्पेक्ट में, ऑल इंडिया सर्विस के रिस्पेक्ट में राज्यसभा के पास, ऑल इंडिया सर्विस के रिस्पेक्ट में राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अगर राज्यसभा चाहे तो वो बना सकती है, स्पेशल पावर होती है। ठीक है, अब अगर राज्यसभा रिजोल्यूशन पास कर देती है स्पेशल मेजोरिटी, देन ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन दिस आर्टिकल 312 में कहा गया है कि राज्यसभा किसी को भी ऑल इंडिया सर्विस और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस डिक्लेयर कर सकती है रिजोल्यूशन के थ्रू स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। इफ राज्यसभा थिंग्स की नेशनल इंटरेस्ट में ये इम्पोर्टेंट है, वो किसी भी सब्जेक्ट जो स्टेट का सब्जेक्ट उस पर लेजिस्लेट कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा, और वो ये रिजोल्यूशन पास कर दे 2/3 से, और ये जो रिजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में ही आर्टिकल 249 में कहा गया, सिर्फ राज्यसभा में ही ये रिजोल्यूशन पास हो सकता है। लेजिस्लेटिव जो पास होता है आर्टिकल 249 में, ऑन स्टेट सब्जेक्ट शैल रिमेन फॉर 1 साल के लिए, 1 साल के लिए 249 के तहत जो लेजिस्लेशन पास होता है वो स्टेट सब्जेक्ट वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है। राज्यसभा के पास इक्वल पावर है लोकसभा के में, इन जैसे प्रेसिडेंट का में इम्पीचमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है राज्यसभा में इक्वल पावर किस किस में। देखो राज्यसभा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो, या सुप्रीम कोर्ट के जज है उनका रिमूवल है, ठीक है, या हाई कोर्ट है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या सीएजी है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, सीएजी है, हाई कोर्ट है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, या सुप्रीम कोर्ट के जजों का रिमूवल, ये इसमें सब में इक्वल प्रोसेस ऑफ पावर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी अच्छा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये एक चार्ट के तौर पर दिया गया है, ठीक है। देखो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, 550 दी गई है, ठीक है, जिसमें से 230 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से 20 होते हैं, यूटी से होते हैं, ठीक है। टू कॉन्टेक्ट इलेक्शन ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। देखो लोकसभा का अगर इलेक्शन हमें लड़ना तो क्या क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल की उम्र होनी चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल टर्म 5 साल होता है। हालांकि जो हाउस है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी समय डिसॉल्व किया जा सकता है, 5 साल से पहले भी। जो लोकसभा है वो नेशनल इमरजेंसी में 1 साल के लिए बढ़ाया सकता है, ठीक है। जो लोकसभा का टर्म है वो 6 महीने से आफ्टर सीज ऑफ इमरजेंसी 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकता जब इमरजेंसी हट जाती है। मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 में दिया गया। राज्यसभा की बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इसमें 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 238 होते हैं, ठीक है। वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव 12 नॉमिनेटेड होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, जो आर्ट साइंस लिटरेचर सोशल साइंस के द्वारा उस फील्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं। वर्तमान में 245 मेंबर्स हैं, ठीक है। 229 जो मेंबर हैं, 229 ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 229 जो हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 229 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है और 4 यूटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है। क्वालिफिकेशन राज्यसभा के लिए क्या है, भारत का नागरिक हो, 30 साल उसकी उम्र हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए, परमानेंट हाउस है, 1/3 डिसॉल्व नहीं होता है, 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा 6 ईयर फिक्स है, ठीक है। रिटायरिंग मेंबर्स रिप्लेस विद न्यू इलेक्टेड मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कैन बी री इलेक्टेड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मेंबर ऑफ राज्यसभा elected by elected member of assembly of the state to union territory दिल्ली एंड पुदुचेरी। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा किससे इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसके मेंबर जो इलेक्ट होते हैं उनसे इलेक्ट होते हैं राज्यसभा, और जबकि राज्यसभा के मेंबर और जो दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसमें इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले टॉप लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।